बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है। क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? में डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा और साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है का प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए। आग लगे बस्ती में और टीएमसी अपनी मस्ती में। अब आप ही बताइए, क्या यही हमारा लोकतंत्र? एक तरफ टीवी पर बड़ी बड़ी बातें और दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर खून। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के एक शांत इलाका माना जाता था, लेकिन अब वहां डर लगने लगा है। वहां दहशत का माहौल है और सबसे बड़ी बात कि वहां पर राजनीतिक साजिश रची जा रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकली थी, भगवा झंडे, नारे, जय श्री राम की गूंज, लेकिन अचानक आग के गोले उड़ने लगे। किसी ने कहा पहले पत्थरबाजी हुई, तो किसी ने कहा कि भीड़ ने उकसाया। लेकिन आखिर असल सच्चाई क्या है? बंगाल की पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। पुलिस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हमारे देश के नेता लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जो जल गया, जो घायल हो गया, जो अपना सब कुछ खो बैठा, आखिर उसका क्या? क्या राजनीति के चक्कर में जनता को ऐसे ही मारा जाए? ये हिंसा सिर्फ दो गुटों की नहीं है, ये प्लानिंग है, चुनावी, सांप्रदायिक और पूरी तरह से रणनीति की। एक तरफ भगवा रंग है और दूसरी तरफ हरा, लेकिन बीच में जो जल रहा है वो है इंसानियत। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब ये बात धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में आम होती जा रही है। बंगाल में चुनाव हुए, हिंसा हुई, त्योहार आए, हिंसा हुई। अब तो जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और हमारे देश की मीडिया तो टीआरपी की होड़ में बिल्कुल खुलकर मजे ले रही है। सवाल ये नहीं है कि शुरू किसने किया, सवाल ये है कि हम कब रोकेंगे, हम कब समझेंगे ये आग हर घर तक पहुंच सकती है। आज मुर्शिदाबाद है, कल आपका इलाका होगा। क्या यही है न्यू इंडिया, जहां हर त्योहार पर डर न ले रहा है कि कहीं कोई पत्थरबाजी मंदिर में न कर दे या कहीं कोई मस्जिद के सामने जाके डीजे बजा के न नाचे? पश्चिम बंगाल पिछले कुछ समय से बिल्कुल सुर्खियों में है, वह चाहे सामाजिक तनाव हो, राजनीतिक विवाद हो या कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन। तो चलिए एक एक करके इन घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की। हाल ही में 12 और 14 अप्रैल 2025 को दक्षिण चौबीस परगना के भंगार और जंगीपुर जैसे इलाकों में वक्फ कानून संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। इन प्रदर्शनों में आगजनी हुई, पुलिस वाहनों को खुलकर नुकसान पहुंचाया गया और सामने टकराव की खबरें आई। एनडीटीवी इंडिया के अनुसार इन घटनाओं में कम से कम 15 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया और एक नाबालिग को गोली तक मार दी गई। इस मामले पर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जंगीपुर में अशांति और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हमारी प्राथमिकता, लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करना है। मैं अपील करता हूं कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि इस वक्त अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैलाई जा रही। दूसरी ओर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हालात सामान्य करने के लिए कहा और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि यह कानून अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ है और वह इसे लागू नहीं होने देगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और टीएमसी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकामी का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बंगाल में स्थिति नियंत्रण से बाहर है, हिंदू सुरक्षित नहीं है और यह बहुत ही गंभीर और नाजुक दौर है। अब बात करते हैं एक और घटना की जो धार्मिक और सामाजिक तनाव से जुड़ी है। रामनवमी से पहले अप्रैल 2025 की शुरुआत में कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आने लगी। ई पंचायत पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य सरकार ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ जगहों पर मंदिरों में तोड़फोड़ और अन्य हिंसक घटनाएं की खबरें सामने आई। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया। एक एक्स पोस्ट में बीजेपी समर्थक हैंडल ने दावा किया कि पिछले 3 महीने में 7 मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। जवाब में टीएमसी ने इसे बीजेपी की दुष्प्रचार रणनीति करार दिया और कहा कि बीजेपी बंगाल में दंगे भड़काना चाहती है। इन घटनाओं के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर शांति की अपील की और कहा कि बंगाल हमेशा से सौहार्द का प्रतीक रहा है। कुछ लोग इसे खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लेकिन उनका जोर
केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर है। एक और अहम घटना थी कुछ दिनों पहले कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अगस्त 2024 में एक ट्रेन डॉक्टर की बलात्कार और हत्या की घटना, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की, जबकि टीएमसी ने दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही। हालांकि यह मामला अब भी चर्चा में है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इस घटना ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े किए। इन सभी घटनाओं को देखते हुए यह साफ है कि पश्चिम बंगाल इस समय एक असंवेदनशील दौर से गुजर रहा है। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, चाहे वह धार्मिक तनाव हो, या कानून व्यवस्था से कोई भी जुड़ा सवाल, हर पक्ष अपनी बात रख रहा है। लेकिन इन सबके बीच आम लोगों की सुरक्षा और उनकी शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि राजनीति। जब बात विपक्ष की आती है तो उनकी खामोशी हैरान कर देने वाली रहती है। कांग्रेस जो खुद को सेकुलरिज्म का डंबादार मानती है, कांग्रेस ने खुद इन मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलते। जो केंद्र में सत्ता में है बीजेपी, बंगाल में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमलों को लेकर पूरी तरह से आक्रमण दिख रही है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में इतनी मुखर है, वह भी पश्चिम बंगाल के हालात पर पूरी तरह से चुप है। आखिर ऐसा क्या है जो नेताओं को खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है? क्या यह सब रणनीति और राजनीति का हिस्सा है? बंगाल में टीएमसी का दबदबा और विपक्ष शायद इस गढ़ में टकराव नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। क्या कांग्रेस इसलिए चुप है कि वह ममता बनर्जी को नाराज नहीं करना चाहती? भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में संगठनात्मक कमजोरी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और फिर सांप्रदायिक संवेदनशीलता का डर है। क्या विपक्ष को लगता है कि बोलने से उसका वोट बैंक खिसक जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो लोग किसके भरोसे बैठेंगे? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, जब बंगाल जल रहा है तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता आखिर कहाँ गायब हो गए? क्या विपक्ष को लगता है कि बंगाल का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर मायने नहीं रखता, या फिर ये सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सिर्फ सत्ता की आलोचना करना नहीं होता है, बल्कि जनता की आवाज उठाना भी होता है। अगर बंगाल में लोग डर रहे हैं और हिंसा के बीच हैं, तो विपक्ष की चुप्पी न सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि बड़े बड़े सवाल भी खड़े करती है। क्या ये वक्त नहीं है कि हमारे नेता अपनी जिम्मेदारी को समझे और सच के साथ खड़े हो? आप क्या सोचते हैं इस बंगाल की हिंसा के मामले को लेकर? इस बात पर आप कमेंट करके जरूर दें।